Sir, we are live on Facebook and Instagram. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आज हमारे गेस्ट हैं, पहले हमें इंट्रोड्यूस करवा दूं। अमेरिकन बुल्ली पॉकेट साइज। बहुत सारे मेरे फ्रेंड इसी को ही पिटबुल कह देते हैं, अमेरिकन पिटबुल कह देते हैं, अलग अलग नाम से। लेकिन बुली अलग होते हैं माय फ्रेंड, पिटबुल अलग होते हैं। पिटबुल काफी दुबले पतले थिन होते हैं और ये है बुल्ली। ग्रे कलर, ग्रे आइस, जिसको आप ब्लू आइस, जिसको आप एलिफेंट कलर कहते हो। और ये है वो है। और हैरी सर जलंधर से आए हैं, ठंड मान रहे हैं तो गरम चाय सर ने अभी दी है मुझे कि ये पियो आप, थोड़ा रिलैक्स हो, फॉर्म में आओ। और लाइव शो भी स्टार्ट हो चुका है। एक और आपसे थोड़ी हाथ जोड़कर अपोलोजाइज करेंगे क्योंकि आज कैमरे के पीछे एक ही पर्सन है, करण सर हैं। हमारे अकेले करण सर आज तो वन मैन आर्मी आज है। तो अगर कोई क्वेश्चन लेट हुआ या मिस हो गया तो प्लीज दोबारा पूछना, प्लीज माय फ्रेंड, डोंट माइंड। बिल्कुल। हाँ जी करण सर, स्टार्ट द शो। एंड ओके फ्रेंड्स, संडे डॉग शो कहाँ है? संडे सर जो आज था, पिछले संडे तो वो तो निकल चुका। अमृतसर का डॉग शो कैसा रहा? पूरा बेस्ट था जी। चंडीगढ़ अच्छी मार्केट थी। हाँ। चंडीगढ़ में ऐसे था कि मार्केट कम थी, अमृतसर में मार्केट ज्यादा है, क्राउड ज्यादा था क्योंकि हमारे धार्मिक स्थान होने के कारण भी थोड़ा सा वहाँ पे हर टाइम क्राउड रहता है। तो लेकिन चंडीगढ़ में फैसिलिटी भी थोड़ी कम थी, धूप बहुत थी, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह कम थी। वो देते नहीं है ना सेलिंग के लिए कोई अपार्टमेंट। वैसे भी वो अगर कोई रिंग भी देखने आए तो भी इतना कंफर्टेबल नहीं था ना। वो ये स्कूल है ना सर, ये स्कूल की प्लेग्राउंड में यूज करते हैं, तो आगे पीछे बहुत बड़ी जगह मिल जाती है इनको शो लगाने के लिए। तो ये बेस्ट था, अमृतसर का शो बहुत गुड था। हमारे टुजेजा साहब करवाते हैं इसको। तो दोनों मैडम बाहर से आई हुई थी, फॉरेनर जज थे, नॉर्थ इंडिया का कोई जज। और वैसे वहाँ का जो प्रोग्राम या ऑर्गेनाइज वे था काफी बहुत गुड था। बड़ी बड़ी ट्रॉफियां गिफ्ट में रखी हुई थी, जो फर्स्ट सेकंड लगते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज थी वो। तो दूसरा ये है कि अभी नेक्स्ट शो है जो वो आपको लखनऊ में है 9 और 10 का, सैटरडे और संडे। और 11 तारीख को है हमारा आगरा ओपन डॉग शो, वो रखा हुआ है मंडे को। तो उससे आगे जो हमने जाना है कैच करने डॉग शो, हरी हरी आबादियाँ, ठंडे ठंडे वातावरण में, वो है देहरादून। 16 तारीख को हम जाएंगे। सैटरडे को यहाँ से गाड़ी से निकल जाएंगे, रात को होटल में रहेंगे और 17 को आपको धुन के नज़ारे दिखाएंगे और बिरयानी जो वहाँ की मशहूर है वो भी आपको, जो उसके कैसा वहाँ का टेस्ट है। बाकी देहरादून का डॉग शो तो बहुत बेस्ट है। हमारे लिए पिछले साल भी लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम पिछले साल भी गए थे और इस साल भी जाना है। तो ऐसे ही ये डॉग शो की जो सीरीज है, जहाँ जहाँ हमारा पॉसिबल होता है सर हम शूट करते हैं। थोड़ा सा अभी ऐसे है कि क्योंकि हमारा ई कॉमर्स लॉन्च हुआ है और पीछे से डॉग वगैरह भी देखने पड़ते हैं, टीम बिजी है थोड़ा सा हमको कई शो छोड़ने भी पड़ते हैं सर। और उसके बाद बड़ा शो है 27 या 26 के आसपास लुधियाने में। बिल्कुल, जो जैसे जैसे डेटें आ रही हैं हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पंजाब का हम कोई भी शो, या अंबाला, हरियाणा, करनाल तक कोई भी शो हम नहीं मिस करते। कोई दूर शो हो जिसमें हम नहीं जा पाते, हाँ आई थिंक पूना में भी है 5-6 को शो जनवरी। आई होप हम वहाँ जाएं जरूर, क्योंकि वहाँ पे 115वां, 116वां और 117वां डॉग शो है। यहाँ पे लगातार मेरे हिसाब से 3-4 रिंग इकट्ठे होंगे। वहाँ पे स्पेशलिस्टी भी होगी, लैब्रा, शेफर्ड अलग और जर्मन की। मैंने लास्ट बताया था बेंगलोर में भी है। हाँ वो हो चुके हैं, अभी कोलकाता में भी हो चुका है, तो वडोदरा में भी हो चुका है, गुजरात कैनल क्लब ने करवाया था। हाँ जी, चलो क्वेश्चन ले सर। फेसबुक से स्टार्टिंग करते हैं ब्रायन। अमन भारद्वाज हाय सर, अतुल सिंह हाय सर, हेलो। स्नेहा संदीप धंधाले हेलो सर, मनु सिंह हाय सर, आशीष जैन हेलो सर, हैरी सर को भी एंड ऑल टीम मेंबर्स ग्रेट टू सी यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्नेहा संदीप धंधेला हाउ आर यू सर? फाइन सर, फाइन। ज्योति शेरगिल सर, कैनीटोन की ਹੁੰਦਾ है एक क्यों ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੌਗ ਨੂੰ? दोस्तों सर कैनीटोन दवाई, कैनीटोन मैं आपको दिखा देता हूँ। बेयरबैक की एक बेयरबैक बहुत बड़ी कंपनी है
बहुत ही अच्छी कंपनी है, डॉग के लिए स्पेशल है ये और company। इसका लगभग हर एक प्रोडक्ट इज रियली गुड। तो ये कैनीटाउन जूनियर, ये इनका एक प्रोडक्ट है। तो ये अच्छा कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम है माय फ्रेंड, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनका। बाकी आप पीछे इंग्रेडिएंट्स देख, इसके जो है सप्लीमेंट कैसे है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया कैल्शियम है, इसका रिजल्ट रियली गुड। कैनीटाउन अच्छा है। ये बालों वाली ब्रीड को भी आप दे सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर ओमेगा 3 ओमेगा 6 यूज़ किया जाता है, वो इनका एक अलग प्रोडक्ट है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, स्किन के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट इनके आते हैं। इनका कैल्शियम बहुत बढ़िया है, इनका मल्टीविटामिन बहुत बढ़िया है, इनका ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी बहुत बढ़िया है। ये एक डॉग की ये लंबी चौड़ी कंपनी है सर, जो स्पेशल डॉग के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। हाँ, और इनका वैक्सीनेशन भी आता है, और वो भी इनका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। Okay, so next सनाहदीप सिंह दंदाले, सर हीट पर आया हुआ मेल को क्या करूं, कोई फीमेल नहीं है आसपास। सर अभी तो फिर आप वेट करिए इस चीज़ के, क्योंकि ये डॉग को आपको देखना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा। कई बार डॉग बाहर की स्ट्रीट फीमेलें हीट पे आई होती हैं तो घर से भाग भी जाते हैं, इसीलिए कई मेरे दोस्त या मेरे सब्सक्राइबर हमारे भाई हैं जो वो कई बार डॉग को लॉस भी कर लेते हैं, लॉस्ट हो जाता है कि फिर बाद में खबरें आती हैं सर कुत्ता गुम हो गया, मिलता ही नहीं। वो यही चीज़ों के कारण ना कई बार कुत्ते भाग जाते हैं सर। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो नहीं तो इसका अब सोल्यूशन क्या बताऊं मैं। हमारे ऐप में एक वैसे सेक्शन ऑलरेडी है, डोनेशन, डॉग डोनेशन। हम अगर बहुत वहाँ पे आप डाल सकते हो, लिख कर डाल सकते हो स्टड अवेलेबल। बट मैं फिर भी अपनी टीम से पूछूंगा कि अगर पैसिफिक एक ऐसा सेक्शन बन जाए वहाँ ही, अगर कि अपने शहर का जहाँ अपना एड्रेस दे दीजिए, जिसे लोड है वो यूज कर ले। आपसे साथ कांटेक्ट कर सकता कर है, सकता लेकिन एक्चुअली वो फ्री में ही होगा। हम पेड की सर्विस कोई नहीं देंगे। नहीं। अगर आप फ्री मीटिंग कराना चाहते हो तो करा सकते हो। ऐसे ही मेल फीमेल का ऐसा सेक्शन अलग से बना दिया जाएगा हमारे पे। इस बार अगर टीम मीटिंग होगी तो ये टॉपिक वहां मैं जरूर उठाऊंगा। और राइट नाउ एक और हैरिसन ने जो कहा वो भी बात ठीक है, डॉग घूम जाते हैं, वापस नहीं आते। और कभी कभी स्ट्रीट डॉग फीमेल के साथ जब मीटिंग कर कर वापस आते हैं ना, तो फीमेल कभी कभी बीमार होती है अनहाइजीनिक, तो डॉग भी बीमार होने का डर रहता है। बिल्कुल जी। तो बी केयरफुल। अगर कुछ इन्फेक्शन जिसे बोलते हो ना, वो इन्फेक्शन इन्हीं चीजों से भी हो सकती है। यस। चौधरी तुषार इलाहाबाद, प्योर पेट का फूड कैसा है रॉटवाइलर अडल्ट के लिए। प्योर पेट एक ऐसा फूड है जो कि गर्मियों में मेरे फ्रेंड ज्यादा जरूरत करते हैं। उसमें 10% फैट होती है, बहुत ही लाइट डॉग फीड है। जो डॉग बॉडी वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लेते हैं उसके लिए वो यूज किया जाता है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ही उस पर डॉग बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन अडल्ट डॉग के लिए ठीक ठाक है ना, वो यूज कर सकते हैं। कम से कम प्रॉपर एक न्यूट्रिशन तो डॉग को मिलेंगे ना। इतना जरूर है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे चावल या रोटी से, घर के खाने से, वो बेस्ट है, वो उससे बढ़िया है। Okay, so GS कुम्मन, हेलो सर। मेनू कोहली, हेलो सर, आई एम बिग फैन। मेनू सिंह Thank सर, you. अमेरिकन बुली का प्राइस। सर ये आपको पॉकेट साइज, ब्लू आइज और ग्रे कलर 25 का विद डिलीवरी ऑल इंडिया, जहां भी आप बोलोगे मिल जाएगा। ज्योति शेरकेल, सर अमेरिकन बुली पॉकेट ਦਾ weight कितना होना चाहिए 1 साल ਦੇ फीमेल ਦੀ। देखो माय फ्रेंड, ये तो मोस्टली आप कैसे उसको डाइट मेंटेन रख रहे हो, या कितना आपने उसको बॉडी गेनर या कितनी एक्सरसाइज करवाई है। फीमेल का बॉडी वेट अगर 20 से 30 के बीच है तो बुरा नहीं है, 20 के आसपास इट्स नॉट बैड। लेकिन अगर आप उससे ऊपर ले जाओगे तो फिर प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ज्यादा अंडर वेट नहीं होनी चाहिए जब आप फीमेल मेट करवाते हो। बुली वैसे मस्कुलर ही जचता है ना, अंडरवेट हो तो बेचारे लोग जो अच्छी फीमेल हैं वो वैसी बॉडी गेन कर जाती हैं। वैसे 30 kg तक होना चाहिए जो आप एज बता रहे हो। शोभित सिंह यादव, सर मेरी पग फीमेल है जिसकी 16 नवंबर को डिलीवरी के बाद अभी भी ब्लडिंग ही रही है। 16 नवंबर और आज हो गई है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर, 20 दिन हो गए। लेकिन माय फ्रेंड अगर तो थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्रॉस कराने के बाद भी आता रहता है, बट वो जे वैसे आपने अभी क्रॉस भी नहीं करवाया, नहीं कराया, करा लिया ना, वो वो हल्का सा ब्लड आता है, कोई इशू नहीं है सर। अगर ज्यादा आ रहा है
कंटिन्यूस आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो माइनर सा है, ये तो चलता रहता है। ओके सो सोम सोनवामी सुमित सर, मैं रॉटवाइलर फीमेल पपी को संडे को वैक्सीन लगाई थी, तब से वो कुछ खा नहीं रहा है, उल्टी कर रहा है। बेस्ट डॉक्टर को दिखाया, उसने ड्रिप चढ़ाई और खाना पानी बंद कर दिया, क्या हुआ है सर उसे? ये राइट नाउ तो बता पाना सर काफी अभी मुश्किल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कुत्ते खाते खाते खाना बंद भी कर रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि संडे को ही लगाई थी इंजेक्शन। हाँ, इंजेक्शन लगाया है ना उन्होंने वो ड्रिप में। नहीं, संडे को उन्होंने इंजेक्शन दिया था, उसके बाद वो खान पीन छोड़ गया। सर वो ड्रिप का भी बोल रहे वो हैं ड्रिप ना, तो भी ड्रिप बाद बोल में रहे हैं। लगाई। एक्चुअली माय फ्रेंड ऐसा है, मैं हर एरिया से पॉइंट नहीं समझ पाए, उनका अभी भी ध्यान चाय पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो ना कि इंजेक्शन कहीं गलत लग गया हो। अगर आपका डॉग पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, खेल कूद रहा था, खा पी रहा था, इंजेक्शन के बाद सडनली सब कुछ बंद कर गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इंजेक्शन के बाद डॉग को थोड़ा बहुत बुखार होता है, उसकी मूवमेंट थोड़ी बहुत ही स्लो होती है। लेकिन अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसको ड्रिप लगानी पड़ रही है आफ्टर दैट इंजेक्शन, तो या तो आप उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए कि प्रॉब्लम है कहाँ, गलती कहाँ हुई है, कहीं आपसे कोई तो नहीं गर्म ज्यादा ठंडी चीज दी गई, या फिर वो इंजेक्शन क्या सही लगा था, क्योंकि ये रिपोर्ट्स के बाद ही मालूम पड़ेगा। ऐसे हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, किसी को गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर कुछ हुआ है तो इंजेक्शन के बाद हुआ है। बट ऐसे भी है ना सर, वो कह रहे ड्रिप दे रहे हैं, वो ओरल ड्रिप एक ओरल दवाई होती है एक हिसाब से, कि जो एक आप डॉक्टर से पूछ लीजिए जिसने ड्रिप लगाई है कि खाना कब तक ये खाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अभी कोर्स वो कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकली तो तभी बता सकते हैं ना जी, क्योंकि जैसे उन्होंने ड्रिप लगाई है, एक दिन लगाई है, ये पता करो कि अभी दूसरे दिन भी लगवानी है, या खाना कब तक। हाँ जी सर, हम इसको लिक्विड फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में देना चाहते हैं ना। हाँ, वो पूछिए फिर ही कुछ हुआ पता क्या है, मेन वो रिपोर्ट्स के मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो विक्रम शर्मा सर, लैब का प्राइस? लैब सर जो अच्छी क्वालिटी का लैब है 12,000 से स्टार्ट होता है सर, फिर 15,000, 18,000 विद पेपर सर 25-30 तक चले जाते हैं। गोल्डन ब्लैक दोनों कलरों में मिल जाते हैं सर। अक्षय गार्गरी सर, सिल्वर लैब मिलता है क्या, आपके पास है क्या ये इंडिया में? सर ये बोलने का ही अंदाज होता है, अब मुझे तो पता नहीं। कई बंदे जो पेपरों में गोल्डन को येलो बोलते हैं सर, और ब्लैक को ब्लैक, चॉकलेट, सिल्वर का नहीं समझ आया सर। सिल्वर तो नहीं होता ना कलर, 3 कलर होते हैं सर। हाँ। कोई ऐसा किसी ने नाम बना दिया हो, जैसे अभी बुल डॉग, फिर बाद में बोलते हैं फ्रेंच बुल डॉग, अमेरिकन बुल डॉग, इंग्लिश बुल डॉग, मिक्स खिचड़ी सी बना देते हैं। ये तो प्रॉपर नाम पता हो ना सर किस तरह का। हाँ, गोल्डन रिट्रीवर में 2 तरह के आते हैं, लाइट और डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। ओके नीरज शर्मा, हाय। हेलो। सनवानी सुमेश सर, अमेरिकन बुली पपी प्राइस बेस्ट क्वालिटी? सर बेस्ट जो आपने यूज कर दिया उसके लिए तो आपको 22 से लेके 25,000 तक खर्चने पड़ेंगे स्टार्टिंग वो भी कलर जो आपको ब्लू कलर, स्किन कलर मिल जाएंगे, और कल भी अपलोड किए थे हमारी ऐप में, और कल सुबह भी कर देंगे। जो हमारे कंप्यूटराइज हैं जयदीप जी। जगदीप बाल सर, न्यूट्री कोड दिखाओ और उसके बारे बताओ। न्यूट्री कोड तो अभी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन न्यूट्री कोड में ओमेगा 3, ओमेगा 6, अगर आप कोड की बात करें तो 90% उसमें ये 2 सॉल्ट होने चाहिए। बाकी बेयर बैग का एक छोटी सी टैबलेट भी आती है न्यूट्री एच के नाम से, वो मल्टी विटामिन है। न्यूट्री कोड सर एडवांस कोड और न्यूट्री कोड में 2 आते हैं, पेट केयर में आते हैं। एक न्यूट्री कोड आता है नॉर्मल, एक न्यूट्री कोड एडवांस। वो ये दोनों बाल झड़ने की दवाई हैं, जिसमें बॉडी में अगर ओमेगा 3, ओमेगा 6 की कमी आ जाए, कहीं ऐसा ना कुछ हो, तब ये ज्यादातर हमें काम में लाई जाती है। कैमरा सीधा कर देना, वहीं से चल पड़ेगा या दोबारा कनेक्ट करना? ठीक है, ओके। तो ये ज्यादातर बालों की शाइनिंग कम हो जाए तब यूज किया जाता है, बाल झड़ रहे हो तब भी आप यूज कर सकते हो। उसमें जो एडवांस है उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर है। So कच्चे कृष्णा, हाय सर, हाउ आर यू सर, बेल्जियम मिलानो शेफर्ड सर, एंड प्राइस प्लीज? सर वही बात है जी, बेल्जियम मिल तो जाएगा। बेल्जियम के लिए आपको 80,000 से ले के 1 लाख तक बजट बनाना पड़ेगा जी। बेल्जियम आपको दिलवा देंगे, मेल चाहिए फीमेल दोनों मिल जाएंगे।
स्नेहा संदीप धंधाड़े सर, अमेरिकन बुली 18 को 90 डेज की होगी, उसका वेट 8 kg है, और बीगल 28 को 90 डेज की होगी, उसका वेट 3 kg है। अब बीगल का वेट की जरा टेंशन नहीं है, वो ठीक ठाक चला है, लेकिन बुली अगर 7 kg लिखा है, बुली 18 को 90 डेज 90 दिन दी हो जानी थोड़े दिनों तक, हाँ ते ਉਹਦਾ 8 kg है। हाँ वो भी सही है ठीक सर। है, ठीक चल रहा है 3 दोनों महीने में 8 का। kg बहुत बढ़िया गेन कर रहा है। और अभी भी 18 तारीख को होगा, अभी भी उसमें 15 दिन बाकी बड़े है। दिन। अमन भरद्वाज सर, हेयर ग्रोथ के लिए क्या करें? हेयर ग्रोथ के लिए अभी जो क्वेश्चन था ना न्यूट्री कोड के बारे में वही बताइए। copy paste ये वही दवाई है न्यूट्री कोड जो बालों को शाइनिंग स्मूथी ग्लोसी आप कह लो बनाए रखे, तो ये उसी के लिए है। और जो एडवांस है उनका फार्मूला, वो बाल झड़ने पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सूरज सिंह राजपूत सर, हरिंदर सर को नमस्ते, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन योर फील्ड। करनाल डॉग शो कब होगा, जरूर अनाउंस करना सर। एंड ब्लैक लैब गुड क्वालिटी मिनिमम कितने का पड़ेगा? मेल डॉग कैनल से ले या ओपन सेलर डॉग शो में सेलर से? हाँ बोलिए सर करनाल डॉग शो है जो 14 जनवरी को है आई थिंक। ये कोई डेट और चेंज हुई तो आपको बता दिया जाएगा। आपने कौन सा डॉग लेना है? लेब्राडोर लेना है ब्लैक कलर में, मिल जाएगा और वो सर। ये हमारे पास 2 मेल पड़े हैं। ये आप हमारे से बाय करना चाहते हो तो सर आप ऐप में कांटेक्ट कर लेना सुबह, तो आपको मिल जाएगा सर। तो बाकी जो आप किसी और बंदों से जैसे पूछ रहे होगी या मार्केट से, वो सर जज करके ही पता चलता है कि कैसा डॉग वो आपको दे रहे हैं, है ना जी। अगर कहीं वर्ड यूज किया जाता है ना होलसेल मार्केट या चीपेस्ट डॉग मार्केट, या वो कोई भी वर्ड हो, आप कह लो कि जूतों के बारे में बात हो रही है, होलसेल शूज मार्केट, होलसेल क्लोथ्स मार्केट, तो वहां पर ऑब्वियसली चीज हल्की भी आएगी, बुरी भी आएगी, अच्छी भी आएगी। ये हमारा एक मकसद यही है कि आपको, आप बोलते हो कि शो में दिखाओ, है ना। जो जो चीजें होती हैं वो आपके लिए हम कैच करके लाते हैं, क्योंकि बट होलसेल में आपको अच्छा भी मिलेगा और बुरा भी। वो अब ये नहीं पता, कई बार आपको बुरा मिल जाए, क्योंकि वो बंदा आपको मन के चलो आपके शहर में शो है, वो आपको 1 साल बाद मिलेगा, तो पता नहीं मिले चाहे ना मिले। हम आपको हर रोज अपडेट होंगे। हमें चाहिए कि आपको एक अच्छी चीज दें, कल को आप हमारे साथ जुड़ रहे हो सर, ये बात है। तो हमेशा कोई भी ट्रस्टेबल जो आप जिसके साथ ओपन मार्केट में आप ट्रस्टेबल नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम, किसी की पेट शॉप या किसी का जैसे हमारा चैनल है या कुछ एवरीथिंग ऑल जैसे जो भी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, हमें आपको कल को जवाब देंगे। फिर क्या कि जिससे आप इजी टू रीच कर पाओ उसी पर्सन से लीजिए, वो चाहे कोई पेट शॉप वाला हो या आपके नियर बाई हो या हम हो। लेकिन जो 1 साल में 1 बार आएगा, हम वो नहीं कहते कि वो बुरे होते हैं, वहां भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहां फिर वो थोड़ी जजिंग करनी थोड़ी सी वो होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। राजुल दुबई, मेरे जीएसडी ने अपनी टेल बाइट कर ली है, बेटाडीन लगा रखी है, प्लीज सजेस्ट और क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये ठीक कर रहे हो आप, बेटाडीन लगाइए। लेकिन हमारा एक वीडियो था वरुण सर, करण सर क्या नाम था, हील इंजरी वाला, हाउ टू हील द इंजरी ऑफ डॉग, हाउ टू हील द इंजरी ऑफ डॉग के नाम से एक वीडियो था। वहां पर हमने बहुत दवाई दिखाई थी पूरी डिटेल में। वहां एक मेरे फ्रेंड मेरे पास आए थे जिनके डॉग के कान क्रॉप किए हुए थे। ये लगभग वही सिस्टम है, वही घाव को सुखाने में वहां एंटीबायोटिक, और जो मैंने पाउडर दिखाया था वो आप वीडियो देखिए, कब कब कैसे कैसे यूज करना है, पूरी डिटेल है वहां पर। और सबसे ध्यान देने वाली, उसमें कीड़े मत पड़ जाएं, वो जरूर आप देखना, क्योंकि उसके में मक्खी या मच्छर ना बैठे, क्योंकि सर्दियों में अभी मक्खियां हैं ना, मच्छर भी है सर। कल बहुत next. मच्छर थे, आज भी है यहाँ पे। वो तो सही बात है, अभी जा नहीं रहे हैं। ये मेरी टीम मुझे सुना नहीं रहती थी, मुझे कहते रहते यहाँ पर ऑल आउट क्या लगा दीजिए। सही है, ठीक है सर, कल मिल जाएगा। कच्चे कृष्ण, हाय सर, हाउ आर यू सर? निधि सर आपका क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी। पर्था चक्रवर्ती, हेलो सर, आई एम पर्था सर, डॉबरमैन प्राइस। सर डॉबरमैन जो आपको मेंचर पेंचर मेल चाहिए वो आपको बजट बनाना पड़ेगा सर 25,000। जो विद केसीआई पेपर लेना है सर, उसमें बिच मिलती है 35,000 की और मेल 45,000 का। हेमंत कलिता, हरीश भैया मैं तो असम से हूँ, हमारे यहाँ केसीआई के शो नहीं होते हैं, तो मुझे मेरे लैब फीमेल पपी एज 8 मंथ प्लस के पेपर कैसे मिलेंगे, प्लीज बताइए। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड गरेवा सर, लुकिंग नाइस इन दिस जैकेट। सर एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो भी ठीक है, बट मैं आपकी बात मान रहा हूँ, वो ऐसे नहीं होता। आपके शहर शो हो चाहे ना हो, पेपर आपको दिला देंगे। थोड़ा सा
हम सॉरी फील कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी शो चल रहे हैं सर। जिसने 1 महीने के पेपर अप्लाई किए उनकी भी सुनवाई नहीं है, और जिनके 6 महीने हो गए फंसे हुए हैं उनकी भी अभी सुनवाई नहीं है। जैसे शो खत्म होंगे फिर है जी, क्योंकि हाउ टू टॉक इंग्लिश उन्होंने दसोगी इंग्लिश ही गल कर दी कुड़ी गल भी नहीं कर दी। मेरा फ्रेंड ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ से कोई KCI का ऑथोराइज या कोई हाईएस्ट पोस्ट का French ही पर्सन बोलते आता हैं। है वो ज्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। और तो ये आप पेपर करवाना चाहते हो वो आपकी बात ही है। वहां पे जैसे आपने करवाने थे ना, वो शो होगा तो तभी वो जज लिख के देगा, जहाँ उसका आप देख के कि हाँ ब्रीड इज गुड, तो फिर वो बना सकता है सर पेपर। क्योंकि उसके लिए वहाँ शो होना जरूरी है, और वहाँ KCI का ऑथोराइज जज जाना, जो इनकी बेंच है उनका कोई मेंबर जाना बहुत जरूरी है। उसके असम में कोई होगा नजदीक शो तो कलकत्ते में आपको होते हैं, अगर कलकत्ते में आप करवा पाओगे तो इससे निकल चुका अभी। हाँ ओके सो सिंह देवगन सर, अमेरिकन बुली 1 मंथ ओल्ड को क्लोथिंग्स की जरूरत है। बिल्कुल, अमेरिकन बुली जैसे ये है हमारे पास, इनके सर बाल नहीं होते, इनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनको सर्दी लगती है। कुछ समय अगर आप शुरू के शो स्टार्टिंग में देखो तो ये बेचारा कांप रहा था, तभी मैंने इसको यही पकड़ रखा है। तो इनको बहुत सर्दी लगती है। रॉटवाइलर के बाल इससे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस समय अगर आप कोई भी पपी लो, चाहे आप जर्मन शेफर्ड भी लो, तो प्लीज माय फ्रेंड क्लोथिंग्स जरूर लो साथ में छोटे पप्पे के। क्योंकि अगर वैसे तो भगवान ना करे सर्दी लगे, लेकिन भगवान ना करे अगर लग गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पपी के लिए। ओके सो मोहम्मद अस्सलाम, लव यू सर, मेरे पास लेब्राडोर है, अभी छोटा है, 35 दिन का है, उसको मैं इंसानों के बच्चों वाला सेरेलैक दे रहा हूँ, क्या ये दिक है? लव यू हैरी सर। एक्चुअली जहां पर डॉग का सेरेलैक नहीं मिलता वहां पर हम दे सकते हैं, लेकिन जो आपने एज बता रहे हो ना माय फ्रेंड 35 दिन, उसमें सेरेलैक की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने लास्ट लाइव शो में भी बताया था कि कंपनियां लिखती हैं कि 21 दिन के बाद आप डॉग को स्टार्टर फीड दे सकते हो, किसी भी कंपनी की, पेडिग्री की हो, अब जैसे शेरलैक इन्होंने लगाया हुआ है, आप साथ में फीड स्टार्ट कर दीजिए मिक्स करके। हाँ, धीरे धीरे छोड़ देगा, फिर छोड़ देगा। लेकिन 21 दिन पर अगर आप फीड स्टार्ट करोगे, 25 दिन पर करोगे, तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे 90 दिन पर जाकर। नहीं तो हमारा डॉग 1-2 किलो पीछे रह जाता है। ये भी कुछ कारण होते हैं डॉग अंडरवेट रहने के। रविंद्र देवांगन सर, पिटबुल के कौन कौन से साइज होते हैं प्लीज बताएं, 6 मंथ पिटबुल का वेट कितना होना चाहिए? बोले जी, पिटबुल के सर पिटबुल तो दुबले पतले ही होते हैं, उनका वेट जो 6 मंथ में 10 से लेके 15 केजी तक तो होना चाहिए सर, कम से कम। क्योंकि अमेरिकन बुली है, उसको आप 20 केजी तक भी कर सकते हो 6 महीने में, 30 तक भी कर सकते हो, वो चले, लेकिन वो गेन हो जाते हैं। और साइज की अगर बात कही तो पिटबुल की सर खिचड़ी इतनी पक चुकी है ना, पिटबुल की तो लंबाई होती है सर, इसमें बहुत मुश्किल है। अमेरिकन बुली की चौड़ाई, लेंथ, सारा कुछ देखना पड़ता है। और साइज अगर आप कहोगे तो पिटबुल वैसे लैब्राडोर तक चली जाती है। हाँ, और इसमें क्या है ना, बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं पिटबुल, लेकिन वो फोटो जब हमें दिखाते हैं वो होते हैं अमेरिकन बुली। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो हम बैठे हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हाँ जी, इंस्टा ते भी ले थोड़े जे क्वेश्चन किन्ने ओते 20 मिनट कर लो, 20 कर लो, फिर ये ते है तो कोई चल थोड़े ले लो ना, कल नहीं आज प्लीज। शू हेलो, हाय साहिलार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड। देवगन साहब सर, अमेरिकन बुली पपी सर, आपने उधर भी मैसेज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। विभाव सर, कार्बन ब्रीड के डॉग पर स्पॉट्स होते हैं क्या? कार्बन सर होते हैं स्पोर्ट्स, बाकी उसमें अब कौन से स्पोर्ट्स बता रहे हो, पॉइंट जो होते हैं उसमें देखना पड़ेगा ना सर। आयुष बोस, आपके पास क्या हर रोज लैब और जीएसडी आते हैं? लगभग हमारे ग्रुप में पड़े ही रहते हैं सर। लैब जो ब्रीड का आप नेम ले रहे हो वो एवरग्रीन ब्रीड है सर। लैब, जर्मन शेफर्ड, पोमेरेनियन, पग, ये लगभग रॉटवाइलर, अमेरिकन बुली, ये 6-7 ब्रीडें हैं जो हर टाइम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये रूटीन है। हाँ, रोज ग्राहक आता ही रहता है इसका। आकाश, फीमेल को जल्दी हीट पे लाने के लिए क्या करें? आप सर नेचुरल आने दीजिए, ज्यादा प्रैक्टिकली ना करिए। अगर आप कोई मेडिसिन ट्राई करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम भी आ सकता है। हाँ, अगर उसकी एज ऑलरेडी 8-9 मंथ है तो वो ठीक टाइम में आ जाएगी। लेकिन आजकल सर्दियों में हम उबले हुए अंडे दे सकते हैं,
मुर्गों के पंजे साफ कर दे सकते हैं, ऐसा कुछ चीजें दे दीजिए जिससे वो हीट पर आए, लेकिन नेचुरल वे ही ट्राई कीजिए, दवाई दूई के चक्कर में मत पड़ो यार। Okay. Mr. Adi, hi sir, I am a college student and I want to start the dog business. How can I start my business and I am a college student? ये कोई नहीं है, एज इज डज नॉट मैटर एंड जेंडर इज डज नॉट मैटर। ब्रीडिंग एक ही डॉग से, फीमेल से स्टार्ट कर सकते हो। पहले थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि आपके एरिया में किस ब्रीड की डिमांड सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। ऑब्वियसली लेब्रा बिक जाता है, लैब शेफर्ड रॉड तो हर ऑल इंडिया के किसी भी गांव में भी आप रहोगे वहां मिल जाएंगे। बट अगर मेरा एक वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ए ब्रीडिंग बिजनेस, वो वीडियो अगर आप देखोगे आपको बहुत सारे और टिप्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। और सर मुझे बेस्ट क्वालिटी बॉक्सर चाहिए, चैंपियन लाइन हैवी बोन। सर मिल जाएगा जी, आपको थोड़ा सा बजट बनाना पड़ेगा, 40-50 हजार का विद पेपर आपको देंगे सर, फोन कलर में देंगे। जो आपने वर्ड यूज किया है ना बेस्ट, तो वो स्टार्टिंग वहीं से होती है सर। सही है सर। कुआनी, सर मेरा लैब फीमेल हीट कर नहीं आ रहा, वो 11 मंथ का हो गया है। सर आप उसे बस अच्छी डाइट दीजिए जी, न्यूट्रिशन बना खाना, एग वगैरह दीजिए, चिकन दीजिए। अभी विंटर है, 1-2 महीने में सभी फीमेल ने हीट पे आने वाली हैं। हमने कल परसों एक वीडियो पब्लिश किया था होममेड डॉग फूड नॉन वेज के कुछ, वो वीडियो देखिए, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। लेकिन मल्टीविटामिन देना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल आप थोड़ी सी गर्म तसीर की चीज डॉग को दे सकते हो जो कि गर्मियों में हम नहीं दे सकते। बिल्कुल। इस समय यही एक प्लस पॉइंट है, और डॉग हीट पर आते हैं नेचुरल सिंपल वे से। सर व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेस्ट क्वालिटी बॉक्सर, चैंपियन लाइन हैवी बोन हाई शो क्वालिटी क्रॉप्ड ईयर्स, व्हाट इज द प्राइस? 40 से लेके 50 तक सर। वो स्टार्टिंग ही होगी विद पेपर। सिमरन सिंह, सर मेरा रॉट फीमेल है 3 मंथ्स का, उसका वेट 5.5 किलो है, इज इट ओके? सही है सर, थोड़ा सा आप अभी विंटर हो चला है स्टार्ट, तो इसको अच्छा खाना दे सकते कितना बॉडी वेट? 3 किलो दा कितना 3 महीने ਦਾ 6.5 किलो नहीं तो घट है थोड़ा जिहा। हम वही करें, थोड़ा 3 महीने 5.5 थोड़ा नहीं फ्रेंड, आप थोड़ा सा अभी तो बूस्ट अप कीजिए ना, डॉग फीड, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, उबले हुए अंडे, ये सब चीज हेल्प कीजिए प्लीज उसके। ओके आकाश, डॉग को कौन सा कैल्शियम दूं, नाम बताओ। किसी भी कंपनी का दोस्त, ऐसा होता है कि आपके एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल किस कंपनी का स्पेशल डॉग वाला कैल्शियम मिलता है, पहले वहां से ट्राई कीजिए। ऐसे मैं आपको कोई चीज उठाकर दिखा दूंगा, आप फिर पूरी मार्केट उसको घूमते रहोगे। पहले जो आपके एरिया में सिंपल आसानी से मिलता है वो ट्राई कीजिए माय फ्रेंड, देन अगर वहां से बात नहीं बनती फिर हम कोई और चीज ट्राई करेंगे। तो पेट शॉप में जाइए, वहां पर वैसे अगर आप बड़ी कंपनियां चाहते हो तो पेट केयर का रिजल्ट काफी अच्छा है, मैनकाइंड का काफी अच्छा है, इंटास का रिजल्ट काफी अच्छा चल रहा है, बेयरबैक इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा चल रहा है। बाकी कुछ में ड्रूल्स कंपनी का रिजल्ट भी कैल्शियम ला रहे हैं, वो भी काफी अच्छा है। आपके एरिया में किस कंपनी का आसानी से मिलता हो, क्योंकि अगर हमारे डॉग पर वो काम कर गया ना, फिर बार बार हमें वही ढूंढना पड़ेगा और कहीं हमारे लिए टेढ़ी खीर ना हो जाए अगर आसानी से ना मिल पा रहा हो तो। ओके सो अक्षय गरगरी सर, सिल्वर आपका सर हो गया है क्यों अनुज अंकुश, आई वांट टू बाय रॉटवाइलर पपी फ्रॉम यू। रॉटवाइलर मिल जाएगा सर। रॉटवाइलर इस समय कुछ 15,000 से स्टार्टअप होता है मेल, बढ़िया हैवी बोन चाहोगे तो 20 के आसपास 20 से स्टार्टिंग, लेके 25,000 तक सर आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। और फीमेल का प्राइस यही कुछ 10-12 से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। विवान सर, डॉग ब्रीडिंग शुरू करनी है, बड़ी फीमेल ले आए, पपी से शुरू करा सर, प्लीज रिप्लाई, वी सो कंफ्यूज एंड स्केयर्ड टू। अगर तो आप डॉग की हिस्ट्री जानते हो तो बड़ी फीमेल भी ले सकते हो, अगर आपको मालूम है कि कितने बच्चे देती है, बच्चे संभालती है, कंसीड करती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता तो आप लीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम, मान लीजिए आप किसी से पर्सन से ले रहे हो, तब हम यही धोखे में आ सकते हो। फिर आप बच्चों से स्टार्ट करो ताकि वो आपके घर में पला हुआ हो, आपको पता चलेगा कि इसकी बीमारी है सब क्या कुछ। है, सारा कुछ एवरीथिंग सब पता लग गया। ओके हराया नमासर, आई नीड पग, मेल प्राइस बता दो। सर पग जो आज की क्वालिटी या आज की जो अच्छी ब्रीड है वो 12 से लेके 15,000 तक आपको मिलेगी सर, फोन कलर में, और ब्लैक कलर वही 2-3 हजार महंगा होता है सर। जब भी सर्दियां आती है ना, ये जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पग तो बहुत बचाने, ये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनको बचाने में वर्ड यूज कर लो तो गलत नहीं है। इनकी ये मेंटेलिटी % बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ये आधा लीटर कभी कभी तो चाहे जितनी मर्जी केयर कर लो,
पूरा भी लॉस हो जाता है सर, क्योंकि ठंडी में इनके लिए स्पेशल एक अलग रूम टेम्परेचर रखना पड़ता है, खासकर पग ब्रीड के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके सो गोल्डी मैकवान ग्रेट डेन 5 मंथ मेल पपी वेट। ग्रेडन 5 मंथ। ग्रेडन सर, ग्रेडन की जो आप एज बता रहे हो, अभी तो वो हाइट वगैरह निकाल रहा होगा, फिर भी उसका कम से कम 20 kg के करीब वेट होना ही चाहिए। वो दिख रहा होगा। ग्रेडन एक जायंट ब्रीड है, जायंट ब्रीड है, तो 20-25 के करीब सर वेट होना चाहिए उसका। क्योंकि ये 8-9-10 महीने के बाद थोड़ा फूलना शुरू करते हैं, पहले हाइट बहुत पिक करते हैं, बाकी डिपेंड है। दूसरा इसको वॉक ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनकी जो पैर या लेग्स आप बोलते हो वो बैंड होने का डर रहता है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा एक सुबह और शाम को जरूर वॉक करवाइए सर, जिससे इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जो भी जायंट ब्रीड्स होती हैं उसमें आप कैल्शियम कभी बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल सर, वो आपको देना ही पड़ेगा, उसको बांधिए कम इस ब्रीड को। बिल्कुल। करण सी एन वेयर कैन आई डू AKC रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली माय फ्रेंड, हमारा एक वीडियो था है हाउ टू रजिस्टर योर डॉग इन KCI। इनका एक पूरा वेबसाइट सिस्टम है, आप वहां पर लॉग इन कर भी चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके वहां नियर बाय कहीं डॉग शो जो KCI का ऑथोराइज हो रहा है, वहां तो आपको और भी आप जज करवा के अप्लाई कर सकते हो। वो एक ज्यादा 2 फोटो में डॉग की लगेंगी और बाकी डॉक्यूमेंट्स। ओके सो करण सी एन वेयर कैन आई डू सर। ओके कच्चे कृष्णा है सर, आपका सब फिर हो गया। AS तोश अमेरिकन पिटबुल टेरियर प्राइस। सर अमेरिकन बुली तो आपको बताया जी, 20,000 से लेके 25 तक आपको पॉकेट साइज बढ़िया डॉग मिल जाएगा, और पिटबुल जो है वो 10 से लेके 15,000 तक मिल जाते हैं। ये दोनों ब्रीडों को डिफरेंट ही देने चाहिए सर, आप मिक्स मत करिए, क्योंकि इसमें ना लोग पहले ही बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हम इन चीज़ों से इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। आप जो लेना चाहते हो तो अमेरिकन बुली लीजिए, जहाँ पिटबुल लीजिए। शुभम आई पटेल, हेलो। हाय सर, अमेरिकन पिटबुल गुजराती लाले अमेरिकन पिटबुल पपी प्राइस वो बता दिया सर, पिटबुल 10 से लेके 15,000 तक। अंकुर अरे अमन सर, मैं GSD पपी इज डूइंग येलो वॉमिट इन मॉर्निंग ओनली एवरी वीक। एक्चुअली कभी कभी होता है पेट में गैस बन जाती है, उस कारण भी डॉग ऐसा करते हैं। और कभी कभी माय फ्रेंड ऐसा भी होता है कि आप खाना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, खाना भी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप खाने में क्या क्या दे रहे हो अपने डॉग को, कब कब दे रहे हो, या क्या एक मेरा वीडियो है अबाउट क्या नाम था उसका वीडियो का, अबाउट डॉग डाइजेस्टिबिलिटी के नाम से। वो गैस पेट में बनती है तब वो वॉमिटिंग करता है। आप उसमें मैंने डिजिटोन प्लस भी दिखाया है, जेमोपेट भी दिखाया है, डिजिस्पास भी दिखाया है। तो ऐसी कोई भी दवाई आप देना शुरू कीजिए। अगर ये ना ही मिले तो कम से कम लीवर टॉनिक की स्टार्ट करो, ताकि कुछ शायद वो हद तक तो हेल्प करे। हाँ जी, सो रेसल में रॉटवाइलर फीमेल A1 KCI पेपर के साथ। रॉटवाइलर फीमेल अगर आप विद A1 KCI पेपर चाहते हो माय फ्रेंड, 35 तक सर। ये 35,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगी और 50 या इससे ऊपर भी चली जाएगी। ओके सो उत्कर्ष पपी के डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है? ये डिपेंड है उसका बॉडी वेट। अगर तो उसका बॉडी वेट अंडर 5 kg है, 7 kg है, तो लिक्विड फॉर्म किसी भी कंपनी का आप ट्राई कर सकते हो। वेंकी का आता है, पेट केयर का आता है, मैनकाइंड का आता है, एक्टेक का आता है, बेयरबैक का आता है, किसी भी जो आपके वहाँ आसानी से मिलता हो। क्योंकि अगर डॉग को मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डॉग फीड, ये सब ऐसी चीजें जब डॉग को लग जाती है ना, जिस पर हमें मालता यार रिजल्ट आया है, तो बाद में अगर हम थोड़ी कोई चीज मुश्किल या कहीं बाहर से लेते हैं तो दोबारा वो चीज मिल पाना पॉसिबल कभी कभी नहीं होता, तो हमारा वो पहले की हुई मेहनत भी वेस्ट चली जाती है। तो किसी भी कंपनी का लिक्विड फॉर्म ट्राई करो। अगर डॉग का बॉडी वेट नियर बाई 10 kg या उससे ज्यादा है तो ये लगभग यही कंपनियां अच्छे टैबलेट फॉर्म भी आती है, तो वो आप दे सकते हो। हाँ जी, ओके। सिमरन सिंह सर, मेरा रॉट फीमेल है, 3 मंथ का, उसका वेट 5.5 हो गया सर। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसका बॉडी वेट बढ़ाने के लिए। आई एम कुनाल लारिया, डॉग का कान की टिप पर चोटी है, वो ठीक नहीं हो रही।
एक्चुअली माय फ्रेंड हमने एक ऐसा सवाल आपको पहले जवाब दिया है इस सवाल का कि एक हमारा वीडियो है हाउ टू हील इंजरी ऑफ योर डॉग के नाम से। वहाँ एक मेरे फ्रेंड के थे डॉग, वो कान क्रॉप किए हुए थे। तो जो लगभग वो प्रोसेस आता है ना, वो क्रॉप कान किए हुए ड्राई सुखाने में, ड्राइनेस में या घाव को ठीक करने में, लगभग ये वो सेम प्रोसेस ही है। अगर आपके डॉग के कान पर कोई प्रॉब्लम है तो वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ लगभग 3 प्रकार की दवाई है, कब कब कैसे कैसे यूज करना है, पूरी डिटेल है वहाँ पर। राम राम भाई। राम राम सर। गोल्डी मैक्वेन। हैरी भाई तुम चाय पियो, गरेवाल जी को बोल रहे थे। एक्चुअली सर वो 2 या 3 शो के बाद आए हैं ना, तो उनका थोड़ा मेहनत करने दीजिए ना भाई। मैं तो हूँ ही आपके साथ हमेशा, ऐप में भी रिप्लाई करते हैं, वैसे भी रिप्लाई करते उनकी हैं। आवाज भी सुनिए आप। ओके, आई एम मिस्टर राजपूत सर। मेरा जर्मन शेफर्ड हमेशा लूज पॉटी कर रहा है, तो उसको मैंने दवाई दी, खिलाई, इंजेक्शन भी दिए तो भी लूज करता है। वो अभी 2 मंथ का है। एक्चुअली माय फ्रेंड, आप इतनी दूर तक मत जाइए, इंजेक्शन तक मत जाइए। क्या है ना कि देखो, 2 चीजें होती हैं। एक होता है डॉग का स्टूल लूज आना, जो भी पतला पोटी करे। एक होता है लूज मोशन। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको मिक्स मत कीजिए। लूज मोशन उसको कहते हैं जो कि डॉग 1 घंटे में 3 बार, 4 बार, 5 बार पोटी कर दे, या पूरे दिन में 6-7 बार, हर बार पतली पोटी करे। एक होता है लूज स्टूल। अगर डॉग दिन में 3 या 4 बार पोटी कर रहा है, लेकिन हमेशा उसका स्टूल लूज आ रहा है, तो उसमें कभी कभी ये दिक्कत आती है कि हम खान पान में कहीं ज्यादा उसको लिक्विड तो नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो 1 घंटे में 5 बार कर रहा है, तो पानी की तरह कर रहा है, तब हमें दवाई यूज करनी है। अगर वो लूज टूल कर रहा है, तब तो हमें उसको हार्ड फॉर्म में खाना देना है। तो प्लीज माय फ्रेंड, एक मेरा वीडियो है डॉग लूज मोशन प्रॉब्लम के नाम से, वहां ये दोनों बातों को मैंने बहुत क्लियर किया है। और जब भी दवाई हम देते हैं डॉग को, दवाई देने के इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता, उसके लिए 2, 4, 5 घंटे वेट करनी पड़ती है, फिर रिजल्ट आपको मिलेगा। ऋतिक पनेसर, बुली डॉग कितनी एज बाद क्रॉसिंग और कर सकते हैं? हर एक ब्रीड, वो चाहे पग हो, वो चाहे बुली हो, वो चाहे ग्रेडन हो, ये अगर 1 साल के बाद आप मीटिंग करना स्टार्ट करोगे, 1.5 साल के आसपास जाकर, तब एक सही समय आता है डॉग का। तब आप, कुछ डॉग तो ऑटोमेटिकली, जहां आप कह लो कि नेचुरली मीटिंग करनी आती है, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉग भी होते हैं जिनको सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो आपका पास कौन सा मेल है, वो ऑटोमेटिक सीखेगा। जहां आपको थोड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी या किसी ब्रीडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो आपका। लेकिन गुड लक, ये 1 साल के बाद ही करवाइए सर। ओके। 6 मंथ पग वेट। 6 मंथ का पग का वेट यही कोई 5 से लेकर 7 kg के बीच। ओके। रॉयल हार्ट सर जी, 4.5 मंथ की चिज्जू है, बहुत अग्रेसिव है, कॉम नहीं करने देती, ना ही नेल्स कट करने देती, बस कट करती। ये जो चिज्जू ब्रीड होती है ना, वैसे तो ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप कोई भी छोटी ब्रीड ले लो, हाँ राइट, चोंचों ले लो, लासा एप्सो ले लो, पोमरेनियम ले लो, ये बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। और एक बार अगर आपने इनका ट्रस्ट या फेथ आपसे लॉस हो गया ना, तो फिर जल्दी से ये दोबारा विश्वास नहीं करते, आप फ्रेंड नहीं बनते। तो शायद कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि इनके बालों को जब आप कंघी कर रहे होंगे, तो बालों में टैंगल्स वगैरह हो जाते हैं, तो जब आप निकालते हुए शायद आपको जाने अनजाने हर्ट हो गई होगी वो, तो थोड़ा सा दोबारा बैक टू नॉर्मल फ्रेंड कीजिए। जितना वो अलाउड करे उतनी कंघी कीजिए, फिर उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा टाइम ऐड कीजिए, धीरे 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 फ्रेंड बनाइए उसको। और एक और बात, डॉग हर टाइम आप डॉग की हर बात मानिए भी मत। कम से कम डॉग को आप घर में किसी का डर होना चाहिए, जैसे हमारे छोटे बच्चों को होता है। उनका सही गलत हम बेटर जानते हैं, वो तो डिमांड करते रहेंगे कि ऐसा ना करो, ये खिलाओ, वो खिलाओ, लेकिन क्या सही है वो हम बेटर जानते हैं। तो वही चीज आप कीजिए। ओके। सो हर्ष यादव भाई, मेरा पाकिस्तानी बुली के बैक लेग्स बैठे टाइम कांपते हैं और मैंने कंटिन्यू कैल्शियम और विटामिन दिए हैं। वो ज्यादा डरने की बात नहीं। कभी कभी डॉग सोते हैं ना,
तो उनका पेट में भी ऐसे ऐसे हिलते हैं, पैर भी कांपते हैं, वो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ फिर अगर आपको लग रहा है कि चलते समय या उठने समय भी उसको पेन लग रही है, वो प्रॉपर सही तरीके से खड़ा नहीं हो रहा, या जल्दी वॉक नहीं सही तरीके से कर पा रहा, जहाँ ये जो कांपने का टाइम, जो मान लीजिए कि कांपता थोड़ा बहुत है एक आधा मिनट, लेकिन वो टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आप उसको, आपका जो कैल्शियम है वो आप किसी और कंपनी का ट्राई कीजिए। जो आप अभी दे रहे हो वो चेंज कर ट्राई कीजिए प्लीज। स्विच ऑन टू अनदर। रॉयल हर्ष हो सर जी, 4.5 मंथ की चिज्जू है, बहुत अग्रेसिव है, काम नहीं करने देती। ना हो गया सर, आपका हो गया। सो नीरज परब सर, आई हैव बुली पॉकेट साइज 76 डेज का, वेट है 6 kg 200 ग्राम, इज इट ओके फॉर हेल्दी पपी? बिल्कुल सर, ठीक चल रहा है। I have single code GSD male female, I want to sell 15 both. माय फ्रेंड, सेल का तो डिपार्टमेंट नहीं है हमारा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप किसी ग्रुप में ऐड हो तो आप फेसबुक पर ट्राई कर सकते हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोटो डालना। ये हो गया लगभग। स्नेहा संदीप धंधाले, हरीश सर आप ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है सर? आंसर प्लीज सर। हरीश सर, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। ओके सर, थैंक यू। इस खूबसूरती का राज क्या है, ये जनता जानना चाहती है। ये मैंने आजकल देखा भी, ये बहुत ब्लैशिंग करते हैं, है ना? ये भी सही। शादी वादी कहीं नजदीक तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। ओके, ले आओ फिर, हमें पार्टी चाहिए। स्टिल अवेलेबल है अभी तो, है ना? सर्दियां आ गई है, पार्टी चाहिए। विप्लव सिलाए सर, बीफर का बोन बिल्डर जीएसडी के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनका। बाकी मैं अगर कहूंगा कि बहुत बढ़िया, देखो मैं आपको बार बार ये कहता रहता हूँ कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई मीटर नहीं बना कि डॉग की बॉडी पर टच करो, वहां पर लिखा आ जाए, जहां आपको मालूम पड़ जाए कि इस पर कौन सी कंपनी का कैल्शियम शूट करेगा, विटामिन किस कंपनी का सूट करेगा, डॉग फीड किस कंपनी की सूट करेगी, और जहां फिर आप कह लो कि डिवॉर्मर कौन सा सूट करेगा। मतलब कोई भी ऐसी जो कोई चीज होती है, इसको हमें ट्राई करना पड़ता है। तो आप पहले स्टार्टिंग कर रहे हो बिफर कंपनी से, वो काफी बड़ी कंपनी है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप स्टार्ट कीजिए, आप उसको डॉग का बॉडी वेट चेक कीजिए, फिर 10-15-20 दिन के बाद चेक कीजिए। बॉडी वेट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी सप्लीमेंट आ रहे हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डॉग फीड, सब कुछ, सबके पीछे बॉडी वेट के हिसाब से लिखा होता है कि इसकी क्या डोज बनती है। तो एक तो हमें की प्रॉपर डोज ही मालूम पड़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, किसी अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, वो चाहे कुछ भी हो, हम अगर उसको डॉग का बॉडी वेट के हिसाब से नहीं देते तो वो भी रिजल्ट नहीं आता, तो बाद में हम गुस्सा निकाल देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बेकार है। तो बॉडी वेट जरूर चेक कीजिए खिलाने से स्टार्टिंग से पहले, और 10, 15, 20 या 50 दिन के बाद फिर चेक कीजिए कि क्या फायदा हुआ या हम कहाँ खड़े हैं, तभी हमें प्रॉपर मालूम पड़ेगा। चौधरी तुषार अलावा सर, पुरीना अडल्ट वर्सेस ड्रूस अडल्ट में से कौन सा फूड सही है? रॉटवाइलर सर, अभी आपको जवाब ये लगभग सर ये सेम ही है। देखो पुरीना का रिजल्ट भी बुरा नहीं है, नेस्ले कंपनी का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है उनका, और पेडिग्री इज ऑलवेज ऑसम। लेकिन आपके डॉग को इन दोनों में से क्या सूट किया, किसका वो टेस्ट उसको खाने में ज्यादा पसंद आता है। कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है सूट करती है डॉग को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, खिलाने में हमें पसीने हमारे छूट जाते हैं उसको खिलाने में। तो प्लीज ये बात आप जरूर नोटिस करिए कि हमें अपने डॉग को फॉलो करना है, वो हमारे बच्चों की तरह है, उसको सही चीज ही देनी है। ओके संदीप सिद्धू बेटी वाला सर, मेरी जीएसडी फीमेल को मीटिंग हुई को 17 दिन हो गए जी, खाना नहीं खा रही। थोड़ा सा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फ्रेंड टेम्परेचर जरूर चेक कीजिए। आज भी मेरे फ्रेंड 2-3 यहाँ पर आए थे, उनके डॉग को बुखार था, क्योंकि ये जो सर्दी पड़ रही है ना, बहुत सारे ह्यूमन भी, आप सूखी सर्दी इसको अगर सिंपल भाषा पंजाबी में वर्ड यूज करें तो ये अभी तक बारिश नहीं हुई प्रॉपर जो होती है, जो इसमें प्रॉपर सर्दी आती है, ये जो ठंडी पड़ रही है अभी ये सूखी है। तो ये पूरा पंजाबी में हमारे वर्ड यूज किया जाता है कि बीमारियों का घर है। तो अगर ह्यूमन के लिए है तो डॉग भी बेचारे इसी क्लाइमेट में रहते हैं, इसी एटमॉस्फेयर। तो ये दिक्कत आ रही है कि बुखार हो रहे हैं, कहीं आपके डॉग को बुखार तो नहीं है? अगर नहीं है तो लीवर टॉनिक की हेल्प लीजिए। ओके ज्योति जोहाल, पग के बारे में बताएं, कितने दिन का पपी लेना चाहिए? दुनिया की कोई भी ब्रीड हो, आप हमेशा 30, 40, 50, 30 दिन से प्लस ही लो। लेकिन
45 दिन में 45 दिन से पहले एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है DHPPI। तो अगर आप 40-45 दिन से पहले लोगे तो कम से कम आप अपनी निगरानी में उसका इंजेक्शन लगवा सकते हो अपनी मर्जी की कंपनी से, क्योंकि कभी कभी आप 60-70 दिन का 90 दिन का पपी भी लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर उस ट्रस्टेबल ब्रीडर से लो जो कि ईमानदारी से सही समय पर सही कंपनी जो कि कोल्ड चेन फ्रिज में रखा हो वो इंजेक्शन लगाए। क्योंकि कभी कभी यह हो गया होता है कि ये जो वो इंजेक्शन ना लगने के कारण जो बीमारियां स्टार्ट होती हैं डॉग को, वो ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिसमें 90% हम डॉग को सेफ नहीं कर पाते। तो कोई भी ब्रीड लो, कम से कम उसकी एज 40 डेज के आसपास हो तो इट्स रियली गुड, लेकिन 30 से प्लस तो होनी चाहिए भाई कम से कम। सर पग के बाद पपी वीक हो गया है, रिकवरी कैसे करें? क्या पार्वो के बाद पपी वीक हो वो गया है। माय फ्रेंड 90% होता है। थैंक यू, आप भगवान का कहिए कि आपका डॉगी सेफ है, आपके पास है, बच गया। लेकिन अभी क्या है, अभी भूल जाए उसकी एज क्या है, बस यही मान लीजिए कि वो 30 दिन का है, क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम पूरा हिल चुका होगा। उसमें शुरू से आप सारालेक्स से भी कभी कभी स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्टर फीड से स्टार्ट करना पड़ता है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक देने पड़ते हैं। मेरा एक वीडियो है नो अबाउट पार्बो वायरस, वो वीडियो देखिए। बारबो बीमारी क्या होती है, भगवान ना करे कभी इसका नाम दोबारा आए या किसी डॉग को लगे, लेकिन उसके क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे रिकवरी कैसे करनी है, वो पूरा कंप्लीट वीडियो है। हाँ जी, नेक्स्ट सर। राजुल दुबई, रात में मॉस्किटो से बचने के लिए कैन वी यूज गुड नाइट डॉग को? इनहेल में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये ना हो कि जैसे कि कोई कमरा वगैरह बिल्कुल बंद हो, ये ना मत। जैसे हम यूज करते हैं नॉर्मली, कोई विंडो छोटी सी खुली रखते हैं, दरवाजा खुला रखते हैं ताकि फ्रेश एयर अंदर आती रहे और बस मॉस्किटो ना, वो चीज आप यूज कीजिए। बिल्कुल अगर आप उसको क्लोज मान लो बंद ही कर दोगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, वो हमें भी आ सकती है। विप्लव, फिलहाल से मेरा जीएसटी लंच में अच्छे से खा लेता है, डिनर भी कर लेता है, बट मॉर्निंग में जैसे जैसे वॉमिटिंग करता है, क्यों सर? आप उसको लीवर टॉनिक किसी अच्छी कंपनी का ट्राई कीजिए, नहीं तो डाइजेस्ट की दवाई जेमोपेट, डिजिटोन प्लस, डिजिस्पास किसी भी कंपनी का है वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफी हेल्प करता है, पेट में गैस नहीं बनने देता। नीरज कंप्ले, मेरा डॉग 13 ईयर्स का है, उसका डाइट कैसे रखना चाहिए और क्या करना चाहिए उसकी केयर करने के लिए? मोस्टली क्या है, देखो डॉग को बीमारियां तो अगर आप डॉग को साफ सुथरा रखोगे, साफ सुथरी जगह रखोगे, साफ सुथरे बर्तन में सही खाना दोगे जो डॉग का बनता है, तो डॉग बीमारी नहीं होता। डॉग को पालना सो सिंपल है, बहुत सारे लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप अगर वो अडल्ट है, आप थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा आप नहीं फीड पैसे खर्चना चाहते, आप थोड़ा सा सेव करना चाहते हो तो चावल या रोटी साथ में दे सकते हो, लेकिन एक मुट्ठी डॉग फीड उसमें होनी चाहिए। दही देना बहुत जरूरी होता है, अगर डॉग सर्दियों में दही लेता है, जुकाम नहीं होता, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए, लेकिन दही जरूर दीजिए। लेकिन अगर जुकाम होता है तो गर्म पानी के साथ डॉग फीड दीजिए। मल्टीविटामिन, कैल्शियम दे सकते हो आप, लेकिन डिपेंड ब्रीड। अगर लार्ज ब्रीड है तो कैल्शियम मत बंद कीजिए, कम से कम 18 महीने तक। ओके, जयेश पटेल, सर यूरोपियन डॉबरमैन कब मिलेगा? माय फ्रेंड देखो, इसमें 2 कैटेगरी होती है। हाइट वाइज बहुत सारा कल्यूशन है कि यूरोपियन की हाइट, अमेरिकन भी चाहिए हमें। आजकल डॉबरमैन पिंचर का प्राइस अभी 40 से ऊपर चल रहा है। अगर आप केसीआई विद माइक्रोचिप डॉग की बात करो, स्टार्टिंग ही लगभग 40 के है, क्योंकि ये जो ब्रीडें 2 है ना, बॉक्सर हो गया, डॉबरमैन पिंचर हो गया, ये अभी बहुत ही रेयर्स लोग रखते हैं, और उनका जो ग्रुप है, या मान लीजिए कि आप कह लो कि ये जो लोग रखते हैं, इनका एक बहुत ही हाई क्वालिटी डॉग इनके पास है, इंपोर्ट लाइन्स हैं, तो उनका प्राइस ऑब्वियसली इंपोर्ट है। ये अभी एक कॉमन ब्रीड नहीं रह गई है, जो कि आज से कुछ 20 साल पहले हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे घर में डॉबरमैन हुआ करता था। पार्था चक्रवर्ती, हाय सर, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू टेक इट फ्रॉम यू एंड हाउ यू लिव एंड हस्की नेक्स्ट विल बी। माय फ्रेंड, हस्की आपको मिल जाएगा, आप ऐप में कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पास है अवेलेबल। मेल चाहिए या फीमेल, लेकिन दोनों ही है, लेकिन फीमेल का प्राइस यही कुछ 40 के आसपास से स्टार्टिंग होगा विदाउट केसीआई पेपर, और मेल कुछ 30 के आसपास से स्टार्टिंग होगा विदाउट केसीआई पेपर। केसीआई पेपर माइक्रोचिप तो फिर वही 5-7-10 हज़ार रुपए ऐड हो जाता है। ओके, 3 मंथ डॉग ਨੂੰ कौन सा डॉग फीड दे सकते हैं? आप पप्पी वाला दे सकते हो अगर आप स्टार्टर उसको दे चुके हो, क्योंकि 21 दिन से लेकर
90 दिन तक स्टार्टर फीड देना अनिवार्य है। बहुत 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 जरूरी है डॉग के सही ग्रोथ के लिए, वो चाहे किसी भी आप कंपनी का लो जो आपके यहाँ आसानी से मिलती हो। उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो पप्पी वाली फीड पर, जो जिसको बहुत सारे मेरे फ्रेंड नंबर 2 फीड कह देते हैं। लेकिन पप्पी वाली फीड अगर उसमें 2 कैटेगरी आती है, एक होती है प्रोफेशनल, एक होती है नॉन प्रोफेशनल। वो डिपेंड आपके बजट पर है, लेकिन स्टार्टर तो माय फ्रेंड जरूर बनती है। सचिन कुलकर्णी सर, एक कैनल है मेरे इधर, टोटल सेल के लिए लिया है। 4 हस्की हैं फीमेल, 2 to 4 years प्रूवन है और एक कीता फीमेल है। मुझे 2.5 में मिल रहा है, लेना चाहिए क्या? भाई फ्रेंड देखो, ये सवाल का जवाब हमने शो के पहले दिया था आपको कि अगर तो आप डॉग की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप ब्रीडिंग लाइन में एंटर हो रहे हो, तो अगर आप अडल्ट डॉग ले रहे हो तो आपको उसकी हिस्ट्री, या वो सिमी अडल्ट ही क्यों ना हो, तो उसकी हिस्ट्री प्रॉपर मालूम होनी चाहिए कि ये कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं, राइट, या आप कह लो कि ज्यादा यकीन का भी फायदा उठा लेते हैं। तो हमारा एडवाइस पहले यही रहता है कि अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते, उस पर्सन को वेरी वेल नहीं जानते, तो प्लीज हाथ जोड़कर बेनती है कि खाली फर्क नहीं पड़ेगा, 5-6 महीने का फर्क ही पड़ेगा, पप्पी से स्टार्ट कर लो यार, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप प्रॉपर जानते हो उस पर्सन के बारे में, वो बिल्कुल वो सभी मेल फीमेल के बारे में अच्छी तरह जानते हो, तो आप ले जा सकते हो। क्योंकि जब डॉग बड़ा होता है ना, अडल्ट होता है, तो उसका रेट एक्चुअली में कम होता है, ज्यादा नहीं होता, बढ़ता नहीं है। बट एंड ऑफ द डे पंजाबी में कहावत है कि लोड का, जरूरत का कभी कोई मूल्य नहीं होता। पंजाबी में कहते हैं लोड का कोई मूल्य नहीं हो। अगर आपको जरूरत है तो 2.5 क्या, अगर 3.5 में भी मिल रहा है तो यू विल गो। लेकिन प्लीज डबल क्या, ट्रिपल टाइम चेक करो, क्रॉस चेक करो एवरीवेयर। विप्लव सर, जीएसटी है लासा एक 7 रा सुकती है कि पता नहीं सर, लगा सॉरी विप्लव सर मैं आपका क्वेश्चन खाते हैं जवाब देते, लेकिन ये नहीं समझ पाया मेरा, हमारे करण सर भी नहीं समझ पाए आपने क्या लिखा है। सॉरी, दोबारा लिख दी सर। अगर करण सर, सरबजीत कौर, प्लीज सर अगेन बता दो कि अमेरिकन बुली को क्लोथिंग की जरूरत है क्या? मैंने स्ट्रीम लीव कर दी थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मैंने यही कहा था कि इस समय वैसे बुल्ली को तो जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बाल बहुत छोटे होते हैं और इनको ठंडी बहुत लगती है, पग की तरह इनसे लगभग है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो अभी वेदर है बाहर, ये दिसंबर का महीना है, हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई बालों वाली ब्रीड भी ले रहे हो तो भी माय फ्रेंड उसको रात के 9 बजे के बाद सुबह से 9 बजे तक कम से कम क्लोथ जरूर पहनाइए। ये समय इनको अगर भगवान ना करे सर्दी लग गई तो बाद में हमारे हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगते हैं। अगर करण सर अगर 40 मिनट हो गए तो 20 मिनट फिर इधर से ले लेना, तो फिर हम 20 मिनट उधर ले लेंगे। तो इंस्टा की काफी पड़ी बस रह गया थोड़ा ही टाइम, अपना 7 मिनट रह गए। फिर ठीक है, फिर इधर ले लो प्लीज। ब्लशी आई सिंगल को जीएसडी एंड मेल एंड जीएसटी मेल फीमेल आई वांट टू सेल। सर आपका हो गया था। सो अशोक चोपड़ा है सर, मेरे पास बीगल है, शी 6 months ओल्ड, वो कोई भी डॉग फूड नहीं खाती है, इवन मैन बॉस सारी कंपनी का डॉग फूड लिवर टॉनिक भी चेंज कर लिया देता, उसके बाद में डॉग फूड नहीं खाती। ये एक्चुअली आज मेरे एक फ्रेंड भी मेरे पास आए थे, उनका भी लगभग सेम ही क्वेश्चन था, लेकिन ब्रीड अलग थी। तो मेरा एक्सपीरियंस है, देखो ये जो चूजीपन है ना, चूज करना, ये एक आदत है, हैबिचुअल है, आदत है। ये कोई ब्रीडर नहीं देता पपी के साथ, ये माँ के पेट से नहीं आती। अगर हम डॉग की बात ज्यादा मानते हैं, सुनते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमें फेस होनी पड़ती है। हमें डॉग के साथ प्यार के टाइम प्यार करना है, स्टिकनेस के टाइम स्टिकनेस भी करनी है, टफ भी रहना है। उसका खाना उसके पास, अगर हम शुरू से ही डॉग को, अभी आपके 6 महीने की कह रहे हो, शायद शुरू से ही आपने उसको बहुत ही उसकी बात मानी है। डॉग, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड है वर्ड ये यूज करते हैं कि लड़कियां लड़कों को बहुत ब्लैकमेल करती हैं इमोशनली, और लड़के ये कहते हैं कि लड़के ये कहती हैं कि लड़के उनको इमोशनली बहुत करते हैं। लेकिन इन सब का एक ऊपर है, इन सब से इनका बाप बैठा हुआ है, वो है हमारा पेट। ये लड़कियों से भी आगे है और लड़कों से भी आगे है। नहीं सॉरी, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, वाकई कमेंट कर रहे हो।
नहीं, ये माइंड कर गया। तो ये जो होते हैं ये हमें बहुत ही इमोशनली एक मान लीजिए कि ब्लैकमेलिंग आइस से, इनोसेंट आइस से हमें बहुत अच्छे से ब्लैकमेल कर लेते हैं। अगर हमारे खासकर मैंने जितना भी सुनने में आता है, जहाँ मेरे पास मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वो ज़्यादातर गर्ल्स की ये शिकायत होती है कि उनका डॉग ज़्यादा चूजी बनता है, क्योंकि वो बेचारे सॉफ्ट हार्टेड होती हैं गर्ल्स। तो अगर डॉग ने 10-15 मिनट कुछ नहीं खाया तो वो चेंज अनदर, फिर वो डॉग यूज थ्रू हो जाता है उसके, वो चेंज करता रहता है। अगर ये ट्राई करेंगे, उसको मालूम है कुछ समय के बाद ये कुछ ना कुछ और ट्राई करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि भाई फीड की भी आफ्टर ऑल कहीं पर एंडिंग है। कहां से अभी और फीड लेकर आए, चांद से या मार्स से लेकर आए? तो प्लीज लिवर टॉनिक ट्राई करो, थोड़ा टफ हो जाओ। जो एक डॉग आपका बड़े आराम से खा रहा है फीड, आप उसको चूजी मत बनने दो। ये मैं वो फीड की बात नहीं कर रहा, ये बात कभी कभी सप्लीमेंट पर भी आती है, ये फाड़ कभी कभी हमारे डेली रूटीन पर भी आती है। तो उस समय जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा सरदर्द बन जाता है। yes, तो लिवर टॉनिक लीजिए और थोड़ा टफ लीजिए, लेकिन खाने के ऊपर टॉपिंग कुछ भी कर सकते हो। रोहानी सर, मेरे रोटवाइलर के ईयर्स एजेस में हेयर फॉल हो रहा है विद वाइट डैंड्रफ। एक्चुअली ये स्किन की प्रॉब्लम है। तो माय फ्रेंड, मेरा एक वीडियो है डॉग स्किन इन्फेक्शन के नाम से, वो देखिए। लेकिन सर्दियां हैं, ज़्यादातर वो शैम्पू में रूटीन है कि एक दिन छोड़कर नहलाना पड़ता है। तो अगर कोई वैसे हेयरफॉल हो रहा है तो डॉग का हेयरफॉल 2 बार तो होता ही है, तो फिर भी डॉग को जितना हो सके आप पानी से दूर रखो, ज़्यादा बेटर है। संदीप नूक सर, मेरे जर्मन शेफर्ड डॉग 9 मंथ्स का है, मैं उसकी डिवॉर्मिंग कब करूं? अब देखो, हर एक डॉग का शेड्यूल होता है। कभी कभी 4 महीने के डॉग को आफ्टर 30 डेज या आफ्टर 40 डेज भी आप डिवॉर्मिंग करो, 6 महीने के बाद करो, चलता है। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे भी हैं, उनका डॉग 3 साल का है, लेकिन उनको हर 40-50 दिन के बाद डिवॉर्मिंग करनी ही पड़ती है। ये सवाल का जवाब आपका डॉग आपको बेटर देगा। जब आप करो डिवॉर्मिंग एक बार कर दी, उसके बाद तब डिवॉर्मिंग कीजिए जब उसको दोबारा आपको लगे कि इसको जरूरत है। जब वो अनहाइजेनिक चीज की तरफ खाने जाए, या फिर जो अगर उसके आंखों में कीचड़ आना शुरू हो जाए, मान लीजिए जो सनटेम्स होते हैं ना डिवॉर्मिंग के, जब वो ऐसे सनटेम्स हों तभी आप डिवॉर्मिंग कीजिए। ओके सर, मेरे पास आदित्य शेंडी सर, मेरे पास लैब है 50 डेज का फीमेल, बट वो अभी घर में ही पोटी करते हैं, व्हाट टू डू? एक्चुअली उसको ट्रेनिंग आपने लेट दी है, पोटी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। वो 30 और 40 दिन का डॉग बड़े आराम से सीख जाता है। डॉग खाने के बाद आप पोटी उसको ले जाइए बड़े नॉर्मली उठाकर, तो वो कोई दिक्कत वाला काम नहीं होगा, कोई परेशानी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे ऐप में एक वीडियो है पपी पोटी ट्रेनिंग के नाम से। अगर हम उस चीजों को लाइटली लेंगे, इग्नोर करेंगे, तब उसकी आदत बन जाएगी वो। तो थोड़ा डांटिए जरूर जब वो पोटी करे, लेकिन आप जितना हो सके खान पान के बाद उसको 10-15 मिनट टहलाने बाहर ले जाइए। FZ विष्णु, हेलो सर, आई हैव जर्मन शेफर्ड 4 months puppy, कैन आई स्टार्ट वॉकिंग? बिल्कुल 4 मंथ, बिल्कुल मेरे फ्रेंड। आप तो 50-60-70 दिन के डॉग को छोटी सी वॉक दे सकते हो। 4 मंथ में तो वो काफी लंबी वॉक ले सकता है, डिपेंड डॉग बॉडी वेट। अगर तो वो मान लीजिए कि 15 kg का है, तो फिर आप उसको थोड़ी सी वॉक लंबी दीजिए। सिमरन सिंह सर, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, अभी उसको ड्रूस ट्राई की थी, वो भी मैं खाई और पेडिग्री थोड़ी ही दिन खाई थी और अब वो भी नहीं खा रही, क्या करूं? लीवर टॉनिक अच्छी कंपनी का लो, फीड के ऊपर टॉपिंग कर जरूर ट्राई करो। बॉयल एग, ऐसे मीट चंक्स आ जाते हैं, एंड कुछ इस तरह के सॉसेज भी डॉग के आते हैं माय फ्रेंड। हाँ जी, नेक्स्ट। शुभम पटेल, शिजू व्हाट प्राइस प्लीज रिप्लाई? शिजू माय फ्रेंड आपको मिल जाएगा कुछ अराउंड 25 और 30 के बीच। ओके। अशोक चोपड़ा, हेलो सर, मेरे पास बीगल है, शी इज 6 months old, वो कोई भी डॉग फूड नहीं खाती। हो गया सर, इतना मोड़ में। संदीप बंडाले, सर मेरे मेन पिन 8 months है, इसको मैं हर रोज 10 ml प्रोविकोल और 2 न्यूट्री रिच टैबलेट देता हूँ और टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करता हूँ, तब भी ये फीमेल की यूरिन चाटते हैं, क्या करूँ? शायद माय फ्रेंड वो जो डिवॉर्मिंग है वो सही नहीं हो पा रही। बाकी जो आप दे रहे हो इट्स रियली गुड।
बाकी जहाँ तो आप जिस सॉल्ट के साथ डिवॉर्मिंग ट्राई कर रहे हो वो आप चेंज करो किसी और कंपनी का, या फिर बॉडी वेट चेक जरूर करो, या फिर टाइम चेंज करो। अगर रात को कर रहे हो तो सुबह कर देखो खाली पेट, खाना देने से 2 घंटे पहले। So that's all about the Instagram. फिनिश? Yes. ओके, नाउ फेसबुक। खाना खाइए दिए हाय सर, 10-month-old GST को कितना बार खाना दूं? लगभग दिन में 3 टाइम बनता है उसका। अगर सर्दियां हैं तो खाना वो 2 टाइम खा रहा है तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, वो 2 टाइम भी चलेगा। Now taking the last question. Raman Chandra Raghavan want to know which brand of dog food is good, Hills or RC for my Labrador? सर ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि हर एक कंपनी करोड़ों रुपया खर्च करती है, प्लांट बनाती है, इंजीनियर लाती है, लैब में टेस्ट होते हैं, सब ही बेस्ट हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे डॉग मेरे फार्म में या मेरे फ्रेंड आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आपके डॉग पर कौन सा डॉग फीड सूट करता है वो ही आपके लिए सोना है, बाकी सब मट्टी है। भूल जाइए दुनिया में कोई और कंपनी डॉग फीड भी बनाती है, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट कर आपके डॉग के इम्यूनिटी सिस्टम का सत्यानाश कर देंगे वो। आप ट्राई करो, ये 2 कंपनियों का नाम लिया, ये दोनों इंपोर्ट लाइन कंपनी है, बहुत बढ़िया दोनों का रिजल्ट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत और कंपनियां भी आती हैं। राहुल, Amazon पे एक न्यू फीड आई है एक्टिव, कैसा रिजल्ट है उसका? वो अभी तक मैंने अपने फार्म में ट्राई नहीं की, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा हैरान था कि एक तो उनका जो प्राइस का सिस्टम चल रहा है वो न जाने कौन कंपनी है और इतना लेस दे रही है, तो वहाँ मेरी दिमाग की घंटी खड़की के ये क्यों इतना लेस दे रही है या क्या पर्सन है। तो फिर मैं अपने डॉगों को बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जब ऐसी कोई चीज़ आती है ज़्यादा लेस देती है तो मेरे दिमाग की घंटी खटकती है कि ये क्यों हो रहा है, तो कहीं ये कोई सस्ती ज़्यादा महंगी वाली तो नहीं पड़ जाएगी मुझे बाद में, तो आई वेरी केयरफुल ऑन दैट। जगदीप बाल, अमेरिकन बुली एंड पिटबुल का मिक्स बच्चा घर पर रख सकते हैं क्या, और वो बड़ा इसमें क्या होता है ना कि जब आप कोई मिक्स ब्रीड करते हो, बुली वर्सेस पिटबुल, ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है पंजाब में, लेकिन कहीं हर जगह अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि इनका जो आदत है जब ये 4-5-6 महीने के होते हैं तो इनका बिहेवियर क्या बुली पर जाएगा या क्या पिटबुल पर जाएगा। लेकिन पिटबुल से तो लोग पहले बहुत डर चुके थे, लेकिन बाद में बुली के साथ मिक्स कर उनका बॉडी स्ट्रक्चर तो अच्छा बन गया, फेस अच्छा बन गया, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट आ गया, बात आ गई कि इनका बिहेवियर कहीं पिटबुल की तरह ना बन जाए। तो बी केयरफुल, आप उसको ज़्यादा फ्रेंडली रखिए, लेकिन रिजल्ट बॉडी स्ट्रक्चर वाइज अच्छा, हाइट वाइज अच्छा आएगा, लेकिन बिहेवियर कैसा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बैनी लालिबा, सर मेरे डैशन फीमेल वॉमिटिंग कर देती है, 28 डेज हो गए मीटिंग को। और वो कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये कुछ इन दिनों में कुछ ऐसा होता है, डॉग खान पान से आनाकानी करता है, कुछ खाता है, कभी कभी वॉमिटिंग कर देता है, लेकिन अगर ज़्यादा करेगा तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास लीजिए। जहाँ हमारे ऐप में एक वीडियो है डॉग वॉमिटिंग प्रॉब्लम के नाम से। सर कॉकर स्पेनियल प्राइस मेल, क्रॉकर स्पेनियल मेल प्राइस सर, हैरिस सर, क्रॉकर स्पेनियल मेल प्राइस कॉकर सर मेल वही मिल जाएगा 18-20 का, अगर अच्छी क्वालिटी चाहते हो 18-20 का, वैसे 15-15 के आसपास भी स्टार्टिंग हो जाती है। थैंक्स सर, ऑलवेज अप्रिशिएट योर एडवाइस। वेलकम सर। बाकी प्राइस तो इजी है, ठीक है। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिनके क्वेश्चन रह गए उसके लिए अपोलोजाइज, सी यू ऑन अभी ट्यूसडे। तो अभी इस संडे हमारे यहाँ पंजाब में कोई डॉग शो नहीं है, तो काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी जो बेचारे भागम भाग लग रहे थे हमारे फ्रेंड्स जो वीडियो करते हैं, फोटो शूट करते हैं, या और भी एडिटिंग करते हैं, या और भी बहुत काम होता है। एक डॉग फील्ड अगर ऑर्गेनाइजर भी हो आप तो भी बहुत भागम भाग वाला काम है। बाकी बस थैंक यू वेरी मच। दिस वीकेंड आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा डॉग इवेंट्स में कहाँ डॉग शो कौन कौन से हो रहे हैं। प्लीज़ अगर आपके नियर बाई या फार अवे है, लेकिन ज़रूर जाइए इफ़ यूर डॉग लवर, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, मैं तो हूँ यहाँ पर, और भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो ओके फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल कि जब आप बुली लो, बुली ये चीज़ होती है, इनका फेस देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, इनके पॉज देखिए, ये है अमेरिकन बुली। तो माय फ्रेंड, जब भी आप लो वेरी वेरी केयरफुल, पिटबुल ना लो, पिटबुल अलग चीज़ होती है, बुली अमेरिकन बुली अलग चीज़ होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।
ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, लेडीज, गर्ल्स, वट एवर वर्ड आप यूज करो, उनकी रिस्पेक्ट जरूर कीजिए माई फ्रेंड। और सी यू ऑन नेक्स्ट शो ऑन ट्यूसडे अराउंड 6-6:30 बिटवीन। और हमारी ऐप से आपको लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट अभी डे बाय डे हम ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किए थे कि ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो। लगभग आपको विद इन 2 days बहुत सारी नई एक्सेसरीज, बहुत सारे नए फीड, सप्लीमेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू चेक करते रहिए हमारी वेबसाइट से, जरूर ऑर्डर कीजिए, जरूर हमें सपोर्ट कीजिए माई फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आई लव यू माई फ्रेंड, बाय, से बाय।